हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। 2015 के बाद से जिला पुलिस की वैकेंसी झारखंड में देखने को नहीं मिला है और 2015 में भी जो बहाली हुई थी उसमें बहुत सारी दुविधाएं थी और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटा दिया गया है नई वैकेंसी के लिए, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी मिलनी चाहिए। और जब से स्टे हटाया गया है तब से जो है इसकी प्रक्रियाएँ लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। और कल के डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी रखा गया था जिसमें सभी उच्च अधिकारियों को निमंत्रित किया गया था और इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए जो है वो स्ट्रेटजी बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीटों की संख्या आप सभी को पता होगा कि इतना प्रस्तावित सीट है, 9,362 पदों पर वैकेंसी आनी है जिला पुलिस की। थोड़ी सी स्वीकृत आरक्षी पद भी यहाँ पर देख लीजिए, 70,000 से ज़्यादा है। वर्तमान में कार्यरत 58,000 से 60,000 हैं और रिक्त 10 से 12,000 पद जो है वो यहाँ पे खाली है। ठीक है, यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस के साथ साथ जो भी और भी नियमावली जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे संबंधित मीटिंग्स रखे गए हैं। झारखंड में लंबे समय इंतजार के बाद सिपाही आरक्षी भर्ती प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के जिला बल और विभिन्न इकाइयों में 9,362 आरक्षी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु तैयारी तेज़ कर दी है। इस कड़ी में रोस्टर क्लियरेंस में जो है वो पाई गई खामियों को दूर करने के लिए 14 मई को पुलिस मुख्यालय में एक अहम जो है वो बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस तकनीकी बाधाओं को दूर होते ही भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। रोस्टर दुरुस्त होने के बाद प्रस्ताव को गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक विज्ञापन जारी होगी। ठीक है, तो इसमें रोस्टर क्लियरेंस की बात लिखा गया है। रोस्टर क्लियरेंस मतलब ये है कि जो कैटेगरी वाइज सीटों का डिटेल्स है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, किस ज़िले में कितनी वैकेंसियां देनी है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद ये गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा और वहाँ से जो है जेएसएससी कार्यालय के लिए अधियाचना निकालने के लिए भेजा जाएगा। और जेएसएससी के पास पता है आपको कि सारी चीज़ें तैयार है। कुछ नियम में छेड़छाड़ कर अगर होगा कि जैसे फिजिकल बाद में होगा, पीटी पहले, मेंस बाद, उसके बाद जो है अंतिम में फिजिकल होगा, तो उसको बदलाव करते हुए वैकेंसी जो है वो आयोग जल्द से जल्द निकाल देगी। जैसे ही गृह विभाग से वहाँ भेजा जाएगा 10 दिनों के अंदर जो है वो सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से, और कल के मीटिंग में भी ये बात कहा गया था कि जो भी निर्णय हो मीटिंग में ही हो जाए। ऐसा ना हो कि सभी अपने अपने प्रस्ताव दें, फिर से एक समय तय हो, उस समय पे जो है वो क्लियर हो, ऐसा नहीं कहा गया है। मीटिंग में ही तय करने की बात की गई है। ठीक है, रोस्टर को लेकर सीनियर अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। 14 को होने वाली बैठक में झारखंड पुलिस अकादमी ने निदेशक के साथ रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है। राज्य के सभी जिलों में एसपी को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। रेलवे जैप, आईआरबी, एसआईआरबी जैसे विशेष इकाइयों के प्रमुख को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुसावनी केंद्र और नेतरहाट सहित अन्य प्रशिक्षण व विशेष इकाइयों के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। समझ गए कहाँ का है? कहाँ का? मुसावनी केंद्र और नेतरहाट, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, उसको भी बुलाया गया है। मतलब समझिए कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ी से कराने के विचार में सरकार है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो तैयारी भी उसी अनुरूप आप सभी छात्रों को करनी पड़ेगी और मैं कोशिश करूंगा कि पुस्तकों का, बेहतर पुस्तकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, जहां से आप सभी विद्यार्थी इसको लेकर अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अभी से अगर तैयारी में नहीं लगेंगे तो समस्या बहुत खड़ी होगी। और ख़ासकर अभी आप सभी विद्यार्थियों को झारखंड जीके पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 50% क्वेश्चन पीटी में जो है 50% क्वेश्चन वो झारखंड जीके का है। 120 में से 60 क्वेश्चन जो है वो झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को तैयारी भी इसी अनुरूप अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिस तरह से बातें हैं और यहाँ तक कि ट्रेनिंग के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको भी बुला लिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मीटिंग कितना महत्वपूर्ण हुआ होगा। और इसका भी अपडेट मैं आपको जो है वो दे दूंगा कि मीटिंग में आखिर क्या निकल कर आया। मीटिंग है तो उसकी पूरी बातें जो है वो निकल कर अभी नहीं आ सकता है। वो जब तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मीटिंग में मैं इतना जरूर कहूँगा कि समय सीमा भी तय किया जाएगा और सीटों की संख्या के साथ साथ रोस्टर क्लियरेंस भी किया जाएगा और गृह विभाग को भी साथ साथ में ही भेजा जाएगा। आप समझ सकते हैं, गृह विभाग को अगर भेजा जाएगा तो गृह विभाग तुरंत जो है वो कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगी। ठीक है,
बहुत मैक्स टू मैक्स जो है वो अगर जाएगा तो जून में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मई में भी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि अभी समय है 15 दिन। अगर नहीं आया तो जून में वैकेंसी 101% आएगा, ठीक है। 101% कोई नहीं रोक सकता। इस चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।